एक शरीर है एक रोग और होता एक इलाज। होता एक इलाज, पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम। हम ये बताना चाहते हैं कि ये शरीर एक है, रोग एक है और इसका इलाज भी एक ही। ये शरीर अपने आप में एक अद्भुत रचना है। मानव का शरीर मिलना, मानव का जन्म मिलना अपने आप में सौभाग्य की बात है। फिर हम जन्म से लेकर मृत्यु तक डॉक्टरों के पास दवाइयों के अंदर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ी हुई हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आज का हमारा एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आप डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी की बेटी भी हैं और आपने योगा में स्वर्ण पदक भी हासिल किया हुआ है। आपके यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके की आप प्राकृतिक चिकित्सा करती हैं, जो कि बहुत असाध्य रोगों से भी ग्रसित होते हैं। तो आपने कई लोगों को संक्रमण से भी ठीक किया है। आप हमें ये बताइए कि क्या सभी बीमारियों का एक ही इलाज होता है या फिर जैसा कि उनका नाम होता है उसके हिसाब से उनका इलाज किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया वंदना जी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अलग अलग रोगों पे अलग अलग वीडियोस तैयार कर रहे हैं, हर रोग के लिए एक अलग वीडियो। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये शरीर एक है, रोग एक है और इसका इलाज भी एक ही है। ये शरीर अपने आप में एक अद्भुत रचना है। मानव का शरीर मिलना, मानव का जन्म मिलना अपने आप में सौभाग्य की बात है। रामचरितमानस में कहा गया है कि बहुत ही दुर्लभ होता है मनुष्य का जन्म पाना, और ये अपने आप स्वचालित मशीन है। अपने आप को रिपेयर कर लेती है। अगर इसमें कुछ भी खराबी आ जाए अपने आप ठीक हो जाती है, अपने जैसी संतान उत्पन्न करती है। ये सारी विशेषताएं इसके अंदर हैं। फिर हम जन्म से लेकर मृत्यु तक डॉक्टरों के पास दवाइयों के अंदर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको सिर से पैर तक जितने भी रोग हैं वो अपने आप अपने घर बैठे ठीक कर सकते हैं, अगर आपको कारण पता चल जाए। आपने कहा कि क्या सभी रोग एक हैं या इनके कारण अलग अलग होते हैं। हमारा शरीर एक ही है और इसके अंदर मल के निकलने के 4 रास्ते हैं। हमारे पेशाब के द्वारा, हमारा मल के द्वारा, जो हमारी बड़ी आंत है उसके द्वारा, गुर्दों के द्वारा, पसीने के माध्यम से, हमारी स्किन के माध्यम से और हमारे श्वास के द्वारा, हमारे फेफड़ों के माध्यम से। जब ये चारों रास्ते हमारे सफाई के किसी भी कारणवश बंद होने लग जाते हैं या अपना काम प्रॉपर नहीं करते हैं, तो प्रकृति एक 5वां रास्ता खोल देती है। उसी को कहते हैं तीव्र रोग आ जाना। जैसे मल ज्यादा बढ़ने पर अपने आप आपको जुकाम हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, हैजा हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, में किसी भी अंग में बहुत तेज दर्द या वेदना पैदा हो जाती है। ये सारे इंडिकेटर हैं कि शरीर के जो अपने 4 अंग थे प्रॉपर वर्क करने के, गंदगी को बाहर निकालने के, वो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नेचर अपना 5वां रास्ता चुन करके वहां से गंदगी को निकालने का प्रयास करती है। बस यहीं से हमारी गड़बड़ी शुरू होती है, यहीं से हम गलतियां शुरू करते हैं। उसमें हम 3 गलतियां प्रमुख करते हैं। पहला, रेस्ट ना करना। जैसे ही आपको कोई तीव्र रोग आया, हैजा, उल्टी, दस्त, फोड़े, फुंसियां, बुखार, जुकाम, खांसी, ये सब शरीर के अंदर से गंदगी को निकलने के रास्ते थे। हमने उसमें रेस्ट नहीं किया। दूसरा है भोजन करना और तीसरा है दवा लेना। इन तीनों ही कारणों से हम शरीर के अंदर की गंदगी को अंदर ही जमा करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे असाध्य रोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। असाध्य रोग वो होते हैं जैसे कि आपको बीपी बढ़ गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया। और जब इन असाध्य रोगों को दबाया जाता है तो बहुत ही घातक रोग, प्राण घातक रोग, एड्स, कैंसर, लकवा, पार्किंसन ऐसे रोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं जो पूरी जिंदगी आपको आपकी नरक बना करके रख देते हैं। तो इसलिए आज हमें रोगों के बारे में बात ना करें, हम उनके कारणों के बारे में जानें कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं। कारण को दूर कर देंगे तो रोग अपने आप ही दूर हो जाएगा। इसलिए कारण एक ही है, रोग भी एक ही है और शरीर भी एक ही है और उसका इलाज भी एक ही है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे तो आप रोगों के कुचक्र में नहीं फंसेंगे।
प्राकृतिक चिकित्सा में क्या इन सभी रोगों का एक ही इलाज है? जब हमने ये जान लिया कि रोगों का कारण एक ही है, शरीर में मल का इकट्ठा हो जाना, सर्व रोगानाम निदानम उपिता मलः, शरीर के ये 4 रास्ते अपने आप से अपनी गंदगी को बाहर निकालने में असमर्थ हो गए। बड़ी आंत से मल पूरा नहीं निकल पा रहा, गुर्दे पेशाब को बाहर नहीं निकाल पा रहे, पसीने के द्वारा हमारी गंदगी बाहर नहीं निकल रही, श्वास के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा हमारी गंदगी नहीं निकल रही, तो फिर जो नए रास्ते खुलते हैं वो तीव्र रोग कहलाते हैं। तो इस तरह से जब हम इन चारों रास्तों को खोल देंगे तो अपने आप शरीर की गंदगी बाहर निकल जाएगी, शरीर हल्का हो जाएगा और आपके सारे रोग खत्म हो जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज एक ही होता है कि शरीर को साफ करो। जहां जिस रूम के अंदर, जिस कमरे के अंदर गंदगी नहीं है, वहां कीड़ा नहीं पनप सकता, वहां पे बदबू नहीं हो सकती, ये हम सब जानते हैं। जहां कूड़ा है वहां कीड़ा है, इसलिए कूड़े को अगर हमने साफ कर दिया तो कीड़ा स्वतः ही मर जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग और होता एक इलाज। होता एक इलाज, पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम। हैजा आए, फोड़े फुंसियां आए, सबसे पहले कोशिश करो तीव्र रोगों को नहीं दबाएं। टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, कोरोना है, किसी भी तरह का संक्रमण आपको हो जाए, आपको घबराना नहीं है। आपको अपने नजदीकी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के 3 से 7 दिन का उपचार लेना है। 3 से 7 दिन में आपका शरीर भीतर से पूरी तरह से हल्का हो जाता है, अंदर से सारे टॉक्सिन्स आपके बाहर निकल जाते हैं और बिना दवा के आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अब आपको जॉइंट्स पेन होने का खतरा खत्म हो जाता है, अब आपको थायराइड या डायबिटीज होने का खतरा खत्म हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम का खतरा खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने छोटे छोटे रोगों को गंदगी के रूप में बाहर निकाल दिया। अब आपको एक्यूट डिजीज नहीं बनेंगे और एक्यूट डिजीज को दबाया जाता है। अभी हमारे पास यहाँ इंडोर सेंटर के अंदर बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, 10-10 हजार के इंजेक्शन लगते हैं ज्वाइंट्स पेन के, एक बार लगवाते हैं स्टेरॉइड के इंजेक्शन, वो 1-2 महीने चल जाते हैं, उसके बाद दूसरा इंजेक्शन लगता है। हम रोगों को मेंटेन कर रहे हैं बॉडी के अंदर, डिजीज मेंटेन किया जा रहा है, हेल्थ मेंटेन नहीं की जा रही। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए आज तक एक भी कदम उठाया ही नहीं है हमने। जितनी दवाइयां, जितने केमिकल, जितने स्टेरॉइड दिए जाते हैं, वो आपके शरीर को स्वास्थ्य की तरफ ले जाने की बजाय और ज्यादा रोग बढ़ाते चले जाते हैं। ये उक्ति कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, गलत नहीं है, पूरी तरह से सत्य है। लेकिन जब आप स्वस्थ रहने का तरीका सीख जाते हो कि कैसे प्राकृतिक चिकित्सा योग में जीवन को बिताएं, तो आपके सारे रोग खत्म हो जाते हैं। उसमें मैं नाम गिनाने की जरूरत नहीं समझती। आपके पेट में मल पड़ा हुआ है की तरफ आ जाता है, हम उसको कह देते हैं ब्रोंकाइटिस हो गया है, या आपको खांसी हो रही है, बलगम हो रही थी, आपने उसको दबा दिया, अस्थमा बनना शुरू हो गया। वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा कैसे बना? क्योंकि आपने धीरे धीरे अपने बलगम को शरीर में दबाया। उसके बाद पेट में आपको एसिड बन रहा था, जलन हो रही थी, तेजाब बन रहा था, हमने उसको एंटी एसिड खा करके, दवाइयां खा करके, तरह तरह के चूरन चटनी खा करके दबाने की कोशिश की, तो पेट में अल्सर बन गया। फिर आपको इसी तरह से कहीं पे भी कोई भी परेशानी होती है, सिर दर्द होता है हल्का फुल्का, हम दवाइयां खाते जाते हैं और वो भयंकर क्रॉनिक माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, मानसिक रोगों में बदल जाता है। वही मल आपका पेट का सड़ता हुआ स्पाइन में गया, स्पॉन्डिलाइटिस बन गया, घुटनों में गया, अर्थराइटिस बन गया, कंधों में आ गया, सर्वाइकल बन गया, स्किन में आ गया, सोराइसिस बन गया। कहते नाम अनेक, रोग तो एक ही होता, विजातीय जो द्रव्य रोग का कारण होता। रोग के टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती कर्म से पेट साफ जब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम प्राकृतिक चिकित्सा में हम यहाँ आते यही करते हैं कि पेट की सफाई करनी है। ऊपर से गंदगी डाले ना, इसके लिए उपवास करवाया जाता है। आपके हाथ पैरों में हल्की फुल्की कमजोरी जरूर आती है जब आप फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन 3, 4, 6 दिन में जैसे ही गंदगी शरीर से बाहर निकलती है, आपका शरीर पहले से ज्यादा ताजा हो जाता है, पहले से ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक हो जाता है। तो ये सारे प्रयोग 7 दिन, केवल मात्र 7 दिन का समय, इससे ज्यादा समय हमें नहीं चाहिए। आप ट्रेनिंग के दे सकते हैं, किसी भी अपने पास के नेचुरोपैथिक चिकित्सा को सीखिए। ये 11 विद्याएं हमने बताई हैं, इसमें आसन, प्राणायाम, नेति, कुंजल, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु
चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, सूर्य स्नान कैसे करना है, वर्षा स्नान कैसे करना है, और 11वां है यज्ञ चिकित्सा। उसमें हम उपवास के द्वारा, फलाहार के द्वारा, रसाहार के द्वारा शरीर को पूरी तरह से भीतर से साफ सुथरा कर देते हैं, और साफ शरीर में बाहर का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई कीटाणु पनप ही नहीं सकता। इसलिए आप किसी भी रोग से घबराएं नहीं, क्योंकि सारे रोग एक ही हैं। हम बीपी शुगर की दवाइयां खाते रहते हैं, किडनी अटैक हो जाता है, किडनी हमारी फेल हो जाती है। आप छोटी छोटी दवाइयां रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, कभी सिर दर्द की दवाई, कभी ज्वाइंट्स पेन की दवाई, कभी एसिडिटी की दवाई, कभी एलर्जी के लिए दवाइयां। आपको ये नहीं मालूम कि ये छोटी छोटी दवाइयां आपके किडनी, लीवर और हार्ट को पूरी तरह से डैमेज करती जा रही है। आपको पता तब चलता है जब धीरे धीरे आपकी ब्लॉकेज आनी शुरू होती है, जब आपके लीवर के अंदर सूजन आ जाती है, सोराइसिस होना शुरू हो जाता है, किडनी फेलियर होना शुरू हो जाता है। और कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता, छोटे छोटे विकारों का भी पता नहीं चलता, एकदम से ही फिर उनको प्राण घातक रोग आते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। सोए थे बहुत अच्छे खासे, लेकिन उठा ही नहीं जाता। तो ये सारे विकारों को हम शरीर में दबाते रहते हैं। इसको निकालने का रास्ता आपको बता दिया गया, 11 विद्याएं हैं ये। इन 11 विद्याओं को आपको सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली क्लास, इससे पहले की वीडियोस में कई बार मैंने बताया है, बस्ती कैसे करनी है, कुंजल कैसे करनी है, ठंडी गर्म लपेट कैसे लगानी है, या आपको कटी स्नान कैसे करना है, आसन कैसे करना है, कौन सा प्राणायाम करना है। ये सारी विद्याएं 11 हैं ये, इनको आप सीख लें और सीख करके आजीवन लाइफ स्टाइल बना लें। इट्स नॉट ए पैथी, इट्स ए लाइफ स्टाइल। और वंदना जी, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रही हैं कि लोगों को अवेयर कर रही हैं, लेकिन आज जिसने भी ये वीडियो देखी होगी, शायद वो छोटे छोटे नुस्खों के लिए या अलग अलग वीडियोस नहीं देखें, क्योंकि बॉडी एक ही है। आपको कहीं पे भी कोई भी डिस्टरबेंस है, आपको सीधा सीधा यही काम करना है कि अपने खाने को बदलिए, अपने डाइट को देखिए कि मेरी डाइट में एल्कलाइन डाइट कितनी है, मैं एसिडिक डाइट तो नहीं ले रही हूँ। मेरी डाइट में चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, लाल मिर्च, मांस, अंडा, शराब, इन सब चीजों की प्रचुरता तो नहीं है, लेकिन आप मांस खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एक्सेस में कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, लेक ऑफ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं हर समय, तो आप भूल जाइए, स्वस्थ रहने का सपना आपका कभी पूरा नहीं होने वाला। और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाना होगा। एक अच्छा भोजन, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। डाइट के बारे में छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे बीमार हो जाओ आप, कभी जुकाम है, हैजा है, उल्टी दस्त है, आजकल फीवर बहुत चल रहा है, मेरे पास दिन भर फोन आते रहते हैं जी, फीवर हो रहा है क्या करें, टाइफाइड हो रहा है क्या करें। फीवर में 3 दिन से लेकर 4 दिन का उपचार है, ये आप घर में चला सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीजिए, पानी पी के फ्रेश होने जाइए, एनिमा कीजिए, बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया का बहुत सरल रूप हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ है, और वो घर के लिए भी हम सबको दे रहे हैं। तो आप बस्ती क्रिया कर सकते हैं। 1 जग गुनगुना पानी भर करके पी लीजिए, वॉमिट कर दीजिए। उसके बाद काढ़ा बनाइए। गिलोय के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ाने की ताकत है, पपीते के गिलोय है, तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, हल्दी है, ये सारी चीजें आप डाल करके उसमें नीम के पत्ते ऐड कर दीजिए और बॉईल कर लीजिए। बॉईल करके जब वो आधा ग्लास रह जाए, उसको छान करके पी लीजिए। कम से कम सुबह के समय में आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। अगर आपकी इतनी हालत खराब है कि आप प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं, जॉगिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप बैठ करके लंबी गहरी श्वास लेने की कसरत कीजिए। लंबी गहरी श्वास लेने के बाद सुबह की धूप लीजिए, शरीर पे कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे की धूप लगा लीजिए। ठंडे पानी की सूती पट्टी लेकर के उसको पेट पे लपेट लीजिए, ऊपर से कोई शॉल वगैरह लपेट करके आप लेट जाइए। ऐसा कपड़ा आपको सिर पे लपेट लेना है, जिससे कि आपका सिर का बुखार भी, टेम्परेचर भी आपका नॉर्मल रहे। सिर और पेट की ये ठंडी पट्टियां आपको दिन में 3-4 बार लगानी है। फिर पूरे दिन भर 1 दिन जल उपवास कीजिए, प्लेन वाटर पी करके आप फास्टिंग कीजिए। अगर हो सके दिन में 2 या 3 बार ये बमन पानी पी करके वॉमिट और कर लीजिए। शाम होते होते आपका बुखार हल्का हो जाएगा। शाम को एक बार फिर से इसी तरह से ये गिलोय का काढ़ा पी लीजिए, सारी चीजें डाल करके। और सबसे अच्छा होगा इसमें नीम की पत्तियां आप ऐड करें, पपीते के पत्ते भी डाल सकते हैं। किसी भी तरह का फीवर है, चाहे डेंगू है, आपको मलेरिया है, चिकनगुनिया है, तो ये दोनों समय काढ़ा पीजिए, दोनों समय धूप स्नान कीजिए, पेट पे लपेट लगाइए, दोनों समय बस्ती कीजिए, कुंजल क्रिया कीजिए, जिससे कि आपका पेट साफ हो जाए। क्योंकि जब मल बहुत ज्यादा भर जाता है, इसीलिए हमें बुखार होता है। बुखार आने का रीजन ही यही है कि शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं
और बुखार आकर के वो उसे हल्का करना चाहती है, लेकिन हम बुखार की दवाइयां खाते हैं। दवाई खाते ही शरीर की गंदगी शरीर में ही जमा रह जाती है, वो निकल नहीं पाती और असाध्य रोगों का कारण बन जाती है। इसलिए आप ये बच्चों से, छोटे बच्चों से शुरुआत कीजिए कि उनको छोटी-छोटी बीमारियां हो, जुकाम हो, हैजा हो, उल्टी हो। अब किसी व्यक्ति ने रात को शादी में बहुत ज्यादा खा लिया और खाने के बाद उसको बड़ा टेस्टी लगा, शादियों का खाना टेस्टी होता ही है और अक्सर लोग ज्यादा खा जाते हैं। अब सुबह अगर उसको वॉमिट होने लगे, एसिडिटी होने लगे या लूज मोशन हो जाए, वो पहुंच जाता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, मुझे दवाई दे दीजिए। डॉक्टर दवाई दे देता है और आप भी दवाई खा करके बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरा लूज मोशन ठीक हो गया, मेरा पेट गड़बड़ हो गया था। वो गड़बड़ नहीं हुआ था, वो तो भगवान ने दया की थी आपके ऊपर। अगर वो लूज मोशन आपको नहीं होते, वो फूड पॉइजनिंग जो आपका खाना जहर बन गया था पेट के अंदर, जो सड़ा हुआ खाना पड़ा हुआ था, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, अनडाइजेस्टेड फूड, उसको आपके इंटेस्टाइन ने बाहर निकाल दिया, वॉमिट के रूप में बाहर निकाल दिया, एसिड बना करके बाहर निकाल दिया। अगर वो उल्टी दस्त नहीं हो आपको, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता था, आपको पैरालाइज्ड हो सकता था, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता था, आपको कोई भी प्राण घातक रोग हो सकता था। लेकिन हम प्रकृति की दया को समझते नहीं है, उसके इशारे को मानते नहीं है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर असाध्य रोगों में घिरते जाते हैं। तो अभी आज इतनी सारी जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो इसीलिए क्योंकि हम छोटे छोटे रोगों को प्रतिदिन दबाते हैं। अब आप ये समझ जाइए कि रोगों के नाम कोई भी हो। अब मेरे पास अलग अलग मैं देखती हूँ वीडियोस में कमेंट्स आए होते हैं कि इस रोग का इलाज बताइए, इस रोग का इलाज बताइए। तो आज मैं सभी को यही जवाब देना चाहूंगी कि सारे रोग एक ही हैं और उनका इलाज भी एक ही है और उनका कारण भी एक ही है। हमारा गलत खान पान, गलत रहन सहन, व्यायाम ना करना, एक्सरसाइज की हैबिट ना होना, बहुत ज्यादा आराम परस्ती, गलत विचार हमारे, बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ, पूरा दिन भर एसी रूम्स के अंदर बैठे रहना, एसी गाड़ी के अंदर रहना, बाहर की हवा, धूप, मिट्टी, पानी, क्षितिजल पावा गगन समीरा, ये जो हमारा शरीर है ये इन पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। आप सब जानते हैं कि हमारा जो जो भी जिस चीज से बना हुआ होता है, जैसे ये कपड़ा मैंने पहना है तो ये धागे से बना है, रिपेयर अगर इसको करना है तो धागे से होगा। लकड़ी की जो चीज है वो लकड़ी से रिपेयर होगी, लोहे की जो चीज है वो लोहे से रिपेयर होगी। ये शरीर हमारा पंच महाभूतों से बना हुआ है, फिर हम इसे रिपेयर करने के लिए क्यों पूरी जिंदगी भर दवाइयां, गोलियां, केमिकल, स्टेरॉइड के ऊपर आश्रित हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग अंत में आते हैं, लास्ट में आते हैं कि चले जाओ नेचुरोपैथी वालों के पास, अब समाधान नहीं है। 4th स्टेज का कैंसर, दोनों किडनी खराब, बिल्कुल पूरी तरह से। अभी 15 दिन यहाँ पे रह करके गए हैं, दिन में 2 लेवल क्रेटिनाइन कम हो गया था और इंसुलिन लेने वाले पेशेंट, मैं चाहती थी आपके साथ उनको मिलना, लेकिन उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो 2 दिन में 3 दिन में इंसुलिन बंद हो जाती है। जो आपको अल्सर के पेशेंट जिनको साल खाते खाते वो 2-4-6 दिन में अपनी दवाइयां पूरी तरह बंद करके स्वस्थ हो जाते हैं। आपको हैरानी होगी, लेकिन वास्तव में प्रकृति हमारे साथ बहुत दयालु, बहुत ही ज्यादा नरमी बरतती है, लेकिन हम उसको समझते नहीं है, उसकी बातों को मानते नहीं है। ना तो दवा खाना छोड़ते हैं, ना खाना छोड़ते हैं और ना ही बॉडी को रेस्ट देना छोड़ते हैं। हम चाहते हैं बस आज दवाई खाओ और अपने काम पे जाओ, काम आज का पूरा होना चाहिए। जब भी बीमार हो 3 दिन 4 दिन रेस्ट कीजिए, अन्न कम से कम बंद कर दीजिए, भूख लगे आप नारियल पानी पीजिए, कच्ची सब्जियों का जूस पीजिए, पेठे का जूस है, नारियल पानी है, घिया का जूस है, पालक मेथी का जूस है, थोड़ा थोड़ा सूप है। इन सब चीजों के सहारे आप चलते रहेंगे, आपको नेचुरल ग्लूकोज मिलता रहेगा और 3-4-6 दिन में बॉडी अपने आप हील कर लेती है। हमारे अंदर हीलिंग पावर कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा नेचुरल हीलिंग पावर है। आपने देखा होगा किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर कहता है 3 महीने रेस्ट करना पड़ेगा आपको। आप कितना ही सोचो कि मैं आज इस हड्डी को ठीक कर दूं, नहीं होगा, क्योंकि वो 3 महीने का समय लगेगा ही लगेगा हड्डी को ठीक होने में। डॉक्टर उसमें कोई दवाई नहीं लगाता, कोई केमिकल नहीं डालता, सिर्फ आपके हाथ को एक जगह पे रोक देता है जिससे आपकी हाथ की मूवमेंट खत्म हो जाए और आप एक जगह पे बैठे रहें या एक जगह हाथ को टिका के रखें। 3 महीने के समय में वो टूटी हुई हड्डी जब अपने आप ठीक हो सकती है तो आपके सारे रोग ठीक हो सकते हैं। आप मन में ये पूरा विश्वास रखिए कि कोई भी रोग असाध्य नहीं होता है, सारे रोग ठीक हो सकते हैं।
चाहे किसी भी अवस्था में हो, कितनी हमने गलतियां कर रखी हो, समय जरूर लगता है। जैसे टूटी हुई हड्डी को ठीक होने में 3 महीने का समय लगता है, ऐसे हर रोग को, मैंने कहा असाध्य रोग हैं, 4 महीने, 6 महीने, साल भर लगाइए। क्रोनिक अल्सर है, बहुत ज्यादा आपको परेशानी है, साल-साल लग जाता है ऐसे रोगों को ठीक होने में। लेकिन जो मामूली रोग हैं, वो तो मैंने कहा 4 महीने में हर तरह का रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा और हमारा भोजन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हो, और इन तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ बन जाती है। आप इसको सीखें और लाइफ स्टाइल बनाएं। 200 साल पुरानी एलोपैथी के बारे में आज सबको मुंह पे सबकी दवाइयों के नाम पता है, लेकिन हमारी जो हजारों लाखों साल पुरानी ये विद्या है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद, इसके बारे में हमें घरों में अब पता नहीं है। नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज विडंबना देखिए, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सर्व समाज। तो इसलिए हमारे घर में जो लेडीज हैं, उनको कम से कम अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अभी मौसम बदल रहा है, क्या खाने को देना है। अभी सर्दियां आ रही हैं, गर्मियों से तो हमें कौन सी चीजें बंद कर देनी है, कौन सी चीजें इनको खाने के लिए देनी है। अब मुझसे अलग अलग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि हमें पार्किंसन है, हमें वेरिकोज वेन्स है, हमें कंधे में दर्द है, हमें थायराइड है, हमें पेट में किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर सोराइसिस है, हमारे बाल झड़ रहे हैं। एक आपका बाल भी आपके पेट से कनेक्टेड है। अगर आपका पेट गड़बड़ है, आप नलते रहिए सिर में तेल कितना भी, आप लगाते रहिए कितना भी फेस पे क्रीम, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आपका पेट का सिस्टम ठीक नहीं होगा। इसलिए नेचुरोपैथी में पेट का सिस्टम ठीक किया जाता है, और पेट का सिस्टम ठीक, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, और इन 5 तत्वों का प्रयोग करके आप पूरी तरह से निरोग हो जाते हैं। असाध्य रोग जैसे कि लकवा, हार्ट अटैक वगैरह, जो पार्किंसन आदि जो रोग हैं, क्या वो भी इन सब से ठीक हो जाते हैं? मतलब कि प्राकृतिक चिकित्सा इन रोगों को भी ठीक कर सकती है? वंदना जी, तीव्र रोगों को दबाया तो एक्यूट डिजीज को दबाते हैं तो क्रॉनिक हो जाती है, और जब क्रॉनिक को दबाया जाता है तो प्राण घातक रोग हो जाते हैं। प्राण घातक रोग भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन समय लगता है, उसमें 4 लग जाता है पूरी तरह से ठीक होने में, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हमारे पास बिल्कुल पूरी तरह से दोनों किडनी जिनकी फेल हो चुकी है, या बहुत ज्यादा उनको लीवर सोराइसिस चल रहा है 4th स्टेज पे, ऐसे पेशेंट भी आते हैं, और लाभ सभी को मिलता है, लेकिन समय लगता है। उसमें थोड़ा समय, संयम, श्रम ये देना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है। विजेता जी, जाते जाते आप अपना फोन नंबर जरूर बता दें। कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8816893478। यहाँ इंडोर नेचुरोपैथी सेंटर है। आप आकर के 7 दिन इस विद्या को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आजीवन स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। डॉक्टर विजेता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।